स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे वो इफेक्टिव प्रेशर रेशियो डिस्कस कर रहे थे टरबाइन एफिशिएंसी पे। तो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो इस ग्राफ में द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द साइकिल अकर्स एट द एंड ऑफ द कंबस्शन। जो एंड ऑफ द कंबस्शन जो स्टेट 3 है उसके ऊपर मैक्सिमम टेम्परेचर आपके पास आता है एंड इट इज़ लिमिटेड बाय द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट द टरबाइन ब्लेड्स कैन विदस्टैंड। मतलब टरबाइन ब्लेड्स जो मैक्सिमम टेम्परेचर बियर कर सकते हैं, जिस पर विदस्टैंड कर सकते हैं, वो आपके पास ये मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। ये मैन्युफैक्चरर की तरफ से रखा जाता है। मैंने मैन्युफैक्चरर बताता है कि जो आपके पास टरबाइन ब्लेड्स हैं उनकी ये लिमिट है कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर इतने टेम्परेचर पे वो विदस्टैंड कर सकते हैं। दिस आल्सो लिमिट्स द प्रेशर रेशियो दैट कैन बी यूज्ड इन द साइकिल फॉर अ फिक्स्ड टरबाइन इनलेट टेम्परेचर T3। The net work output per cycle increases with the pressure ratio, reaches a maximum and then start to decrease। तो स्टार्ट में क्या तो प्रेशर रेशियो इंक्रीज होती है, फिर आपके पास प्रेशर रेशियो डिक्रीज करना शुरू होती है। देयरफॉर देयर शुड बी कंप्रोमाइज बिटवीन अ प्रेशर रेशियो and the thermal efficiency and the net work output. With less work output per cycle, a larger mass flow rate, thus a larger system is needed to maintain the same power output, which not be economical. In most common design, the pressure ratio of gas turbine ranges from 11 to 16. The function of air in the gas turbine, there is basically two functions होती हैं एयर के गैस टर्बाइन में। एक तो फर्स्ट ये है कि वो कंबस्टन ऑफ फ्यूल के लिए एज ऑक्सीडेंट, क्योंकि ऑक्सीडेंट नेसेसरी होता है कोई कंबस्टन के लिए, तो एज ए ऑक्सीडेंट वो बिहेव करते हैं एयर। इट सर्व एज अ सेकंड जो होता है एंड इट सर्व एज अ कूलेंट टू कीप द टेम्परेचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट विद इन अ सेफ लिमिट। The second function is accomplished by drawing in more air than is needed for the complete combustion of the fuel। तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ करने के लिए एयर, वो उसके लिए हम डिफरेंट देन प्रोसीजर्स पढ़ेंगे भी, क्योंकि डेंसिटी उसकी उसको इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके पास एयर को हम ड्रॉ कर सकें। इन गैस टर्बाइंस एंड एयर फ्यूल मास रेशियो 50 और अबव इन इज़ नॉट अनकॉमन। मतलब 50 या उससे ज़्यादा अबव रखी जाती है एयर फ्यूल रेशियो, इतनी ज़्यादा आपके पास एयर टू फ्यूल रेशियो होती है गैस टर्बाइन के अंदर। Therefore, in a cycle analysis, treating the combustion gases as air does not cause any appreciable error, and thus the mass flow rate through the turbine is greater than through the compressor. The difference between being equal to the mass flow rate of the fuel, thus assuming a constant mass flow rate throughout the cycle yields conservative result for open loop gas turbine cycle। जो mass flow rate होता है वो टर्बाइन में वो ज़्यादा होता है, is greater than through the compressor, क्योंकि उसमें एक तो डिफरेंस क्या होता है आपके मैस, द डिफरेंस बीइंग इक्वल टू द मैस फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल का मैस फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल भी उसमें अकोमोडेट होता है। thus assuming a constant mass flow rate throughout the cycle yields conservative result for open loop gas turbine engines। The two major application areas of the gas turbine engines are aircraft propulsion and electrical power generation। और जहाँ पे भी बात होगी एयरक्राफ्ट प्रोपल्शन में, the gas turbine produces jet enough power to drive the compressor and a small generator to power the auxiliary equipment। अगर एयरक्राफ्ट प्रोपल्शन की बात करेंगे तो उसमें ज़्यादातर जो पोर्शन होता है वो कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए यूज़ होता है, बाकी जो जनरेटर होता है वो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट को ड्राइव कर रहा होता है एयरक्राफ्ट में। और जो हाई वेलोसिटी एग्जॉस्ट गैसेज होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर प्रोड्यूसिंग दी नेसेसरी थ्रस्ट टू प्रोपेल दी एयरक्राफ्ट। मतलब एयरक्राफ्ट को बेसिकली ड्राइव करने के लिए एग्जॉस्ट गैसेज, हाई वेलोसिटी एग्जॉस्ट गैसेज जो होती हैं उससे वो थ्रस्ट प्रोवाइड की जाती है ताकि वो एयरक्राफ्ट मूव कर सकें। सेकेंड है गैस टर्बाइंस आर आल्सो यूज्ड एज स्टेशनरी पावर प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एज स्टैंड अलोन यूनिट्स और इन अ कंजक्शन विद स्टीम पावर प्लांट्स। ये आपके पास डायरेक्टली जो यूज़ होता है, जैसे FFC है फौजी फर्टिलाइजर में, उसमें भी गैस टर्बाइन यूज़ हो रही है। वो एज अ स्मॉल सा यूनिट है, मतलब कि स्मॉल सी है, लेकिन वो 14 मेगावाट की दो लगी हुई है, मतलब 28 मेगावाट का टोटल FFC को सप्लाई की जाती है इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस टर्बाइन, क्योंकि वो गैस ही एज अ रॉ प्रोडक्ट के तौर पर यूज़ हो रही है फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए, तो उसी से ही वो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ आपके पास क्या होता है, इन कंजक्शन में स्टीम पावर प्लांट्स का भी यूज़ होता है, क्योंकि जो गैस टर्बाइन का एग्जॉस्ट होता है वो देन फिर यूज़ होता है स्टीम टर्बाइन के लिए भी, उसको ही यूज़ कर लेते हैं। इन दिस प्लांट्स द एग्जॉस्ट गैसेज ऑफ द गैस टर्बाइन सर्व एज द हीट सोर्स
for the steam. The gas turbine cycle can also be executed as a closed cycle for use in the nuclear power plants. This time the working fluid is not limited to air. उसके लिए एज अ हीलियम भी यूज होती है. The majority of the western world's naval fleets जो होती हैं already use gas turbine for propulsion and electrical power generation. The General Electric as a काफ़ी फेमस कंपनी है, उसके लिए उसकी जो LM2500 गैस टर्बाइन यूज टू पावर शिप हैव अ सिंपल साइकिल थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 37%. General Electric WR21 gas turbine equipped with intercooling and regeneration have a thermal efficiency of 4.3. नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे भी रीजनरेशन और इंटरकूलिंग का भी. And produces 21.6 megawatt. Regeneration also reduces the exhaust temperature from 300 degree centigrade to 350, क्योंकि रीजनरेशन में बेसिकली हम एग्जॉस्ट गैसेस को ही यूज़ कर रहे होते हैं, उसके टेम्परेचर को यूज़ कर रहे होते हैं एयर की के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए. एयर इज कंप्रेस्ड टू 3 atm बिफोर इट enters the intercooler. This slide features gas turbine. Compared to the steam turbine and diesel propulsion system, the gas turbines offer greater power for a given size and weight, high reliability, long life, and a more convenient operation. जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि एफएफसी में दो लगी हुई है 14 मेगावाट की 28 मेगावाट की. बिल्कुल ही एक स्मॉल सा, जैसे कि अगर हम रूम की बात करें, जैसे ये आपकी लैब्स हैं, इस लैब इतनी ही आपके पास गैस टर्बाइन होती है जो 14 मेगावाट की होती है. एज़ कम्पेयर टू द स्टीम, अगर पावर प्लांट की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें इक्विपमेंट यूज़ होते हैं और बड़ा वो बहुत ही ज़्यादा स्पेस उसकी रिक्वायर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू द गैस टर्बाइन. तो इसलिए काफ़ी साइज और वेट के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा कम्पैक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द स्टीम टर्बाइन. और क्योंकि लॉन्ग लाइफ इसलिए भी है क्योंकि जितने ज़्यादा इक्विपमेंट होंगे उतने ज़्यादा, जैसे आपके पास उसमें स्टीम टर्बाइन में ज़्यादा आपके इक्विपमेंट यूज़ होंगे, इसलिए लाइफ उस लिहाज से काफ़ी कम होती है. इसमें इक्विपमेंट काफ़ी कम होते हैं. इंजन स्टार्टअप टाइम हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 4 आवर्स जो एक स्टीम प्रोपल्शन सिस्टम का होता है, स्टीम उसका पावर प्लांट का होता है, तो 2 minutes फॉर गैस टर्बाइन. Many modern marine propulsion systems use gas turbine together with diesel engines because of the high fuel consumption of simple cycle gas turbine engines. In combined diesel and gas turbine system, the diesel is used to provide for efficient low power and cruise operation, and gas turbine is used when high speeds are needed. Then आपके पास back work ratio in gas turbine power plants, the ratio of the compressor work to turbine work is called the back work ratio is very high. Usually more than 1/2 of the turbine work output is used to drive the compressor. जो आपके पास मेजर वर्क होता है जो प्रोड्यूस होता है टर्बाइन पे, वो कंप्रेसर को रन करने के लिए ही यूज हो जाता है. दिस सिचुएशन इज इवन मोर वर्स व्हेन द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर एंड टर्बाइंस आर लो. अगर उनकी एफिशिएंसी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी लो होंगी तो उससे भी ज़्यादा वो यूज कर रहा होगा कंप्रेसर को चलाने के लिए देन वो टर्बाइन के लिए. This is quite in contrast to steam power plants where the back work ratio is only a few percent. This is क्योंकि स्टीम का प्लांट्स में जो इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि पंप हो गया जिसको चलाना होता है, तो वो इतना ज़्यादा हैवी ड्यूटी नहीं होता क्योंकि उसमें एज अ लिक्विड यूज हो रहा है स्टीम पावर प्लांट में. जो आपके पास फ्लूइड है इसमें आपके पास जो होती है एयर, क्योंकि लिक्विड होता है वो उसको कंप्रेस, जैसे लिक्विड जिनसे लिक्विड इस ऑलरेडी वो जो पंप होता है वो लिक्विड को पावर करने के लिए इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती पावर, तो इसके लिए जो पंप है वो ज़्यादा हैवी ड्यूटी पंप मतलब हाई पावर नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू दी कंप्रेसर. क्योंकि गैस होती है उसको कंप्रेस करना होता है, क्योंकि गैस को कंप्रेस ज़्यादा किए जाते हैं तो इसलिए ज़्यादा आपके पास पावर की रिक्वायरमेंट होती है. एंड द स्टडी फ्लो वर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वर्किंग फ्लूइड. जो आपके पास वर्किंग फ्लूइड है इन दोनों का डिफरेंस है, इसलिए आपके पास बैक वर्क रेशियो ज़्यादा होती है गैस में एज कम्पेयर टू द स्टीम. A power plant with the high back work ratio requires a larger turbines to provide the additional power requirements of the compressor. Therefore, the turbine used in gas turbine power plants are larger than those in the steam power plants of the same net power output. Thank you.